डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए। आज हम देखेंगे कि रोस्टर रूप में समुच्चय दिया गया है, उसे समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे परिवर्तित किया जाए। तो देखिए, आपकी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। माना दिया गया समुच्चय जो है वो ए है। माना दिया गया समुच्चय जो है वो ए है। माना ए बराबर आपको दे रखा है 3, 6, 9, 12। क्लियर है ना? क्लियरली शो हो रहा है कि ये कौन सा रूप है? ये है रोस्टर रूप। आपको किस में बदलना है? इसको सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में परिवर्तित करना है हमें इसे। तो क्या दिख रहा है? ये देखिए, ये 3 के गुणज दिख रहे हैं। ये 3 into 1 है, ये 3 गुणा 2 है, ये 3 गुणा 3 है, ये 3 गुणा 4 है। मतलब 3 का गुणा हो रहा है 1, 2, 3 and 4 से कंटिन्यूस लगातार, है ना? मतलब 3 का गुणा। ठीक है, तो इसको परिवर्तित करते हैं किसमें? समुच्चय निर्माण रूप में। माना दिए गए सभी अवयव क्या हैं? x है। दिए गए सभी अवयव क्या है? x। अब ये x है क्या है x? x है 3 के गुणज। x बराबर है 3 के गुणज, 3 गुणा n। 3 गुणा n। n क्या क्या हो सकता है? ये 3 गुणा 1 है, 3 गुणा 2 है, 3 गुणा 3 है, 3 गुणा 4 है। तो 1, 2, 3 और 4 ये क्या होती है? ये प्राकृत संख्याएं हैं। तो आप बताइए कि n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। और कौन सी प्राकृत संख्या? और n जो है वो 1, 2, 3, 4 है। मतलब n का मान 1 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर। ये हमने एक नियम बना दिया, मीन समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म में परिवर्तित कर दिया। इसको वापस रोस्टर में बदलना हो तो हम इसको कैसे समझेंगे? इसके सभी अवयव, ये समुच्चय के सभी अवयव x है। ठीक है, अभी x है क्या? x है 3 गुणा n। n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉन्टिन्यूस ये प्राकृत संख्या होती है। बट 3 गुणा 1 है, 3 गुणा 2 है, 3 गुणा 3 है और 3 गुणा 4 है। मतलब 1, 2, 3, 4 से 3 का गुणा हो रहा है। मीन n जो है वो 1 से लेकर 4 तक है। n बड़ा या बराबर 1 है लेकिन छोटा या बराबर 4 और n प्राकृत संख्या है। तो ये हो गया कौन सा रूप? ये है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। क्लियर? अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट, एक समुच्चय आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, माना उस समुच्चय को मान लेते हैं हम b। b समुच्चय क्या है? b समुच्चय के अवयव हैं 2, 4, 8, 16, 32। ये b समुच्चय में अवयव। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमें ये अवयव दिए गए, समुच्चय को नेम दिया हमने b। अब देखिए ये क्या है? इसको आप परिवर्तित करिए। किसमें परिवर्तित करें? सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण रूप। ये क्या है? 2, 4, 8 कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? ठीक है, तो देखिए ये 2 की घात 1 है, ये 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, ये 2 की घात 4 है। देखिए ये है ना, ये क्या है? ये 2 की घात 1 है। ये क्या है? ये 2 की घात 2 है। ये 2 की पावर 3 है। ये 2 की घात 4 है और ये 2 रेज़ टू पावर 5 है। मतलब ये सब 2 की घात n है। ठीक है, यहां हमें सोचना पड़ता है, इसको ध्यान से देखना पड़ता है कि ये क्या है। ये 2 की घात n है। तो b समुच्चय के सभी अवयव हैं x। ठीक है, अब x क्या है आपको बताना पड़ेगा। x बराबर क्या है? x बराबर ये सब 2 की घात है। 2 की घात कितनी है? 2 की घात n है। अब ये n क्या है? n 1 से 5,
1 2 3 4 5, मतलब कि n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये प्राकृत संख्याएं होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या नहीं है, 1 से 5 है। और n बड़ा या बराबर 1 है, लेकिन छोटा या बराबर किससे है? 5 से है। तो देखिए, अब वापस रोस्टर में बदलना हो तो हम इसको कैसे समझेंगे? इस समुच्चय के सभी अवयव, बी समुच्चय के सभी अवयव है x। x क्या है? अभी आगे x को एक्सप्लेन करेगा। x इज इक्वल टू है 2 की घात n। तो 2 की घात में n, n क्या क्या होना चाहिए? n है प्राकृत संख्या। कौन सी प्राकृत संख्या? 1 से 5। तो हम यहां समझ जाएंगे कि इस समुच्चय में अवयव जो है वो है 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5। इस समुच्चय में 5 अवयव हैं। ये रोस्टर रूप और ये समुच्चय निर्माण रूप है। क्लियर? अब देखिए, इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट, वीडियो को है ना मिड में ही पॉज करिए, रोकिए और उससे अपनी फेयर कॉपी में राइट कर लें। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में भी आपको एक समुच्चय दिया गया है। ठीक है, माना थर्ड पार्ट, माना ये समुच्चय जो है वो C है। इस समुच्चय को नेम दिया हमने C। C के अवयव कौन से हैं? 5, 25, 125, 625, ये सब C के अवयव हैं। क्लियर? नाउ आपको क्या करना है? अब इसे हमें परिवर्तित करना है। किसमें परिवर्तित करना है? ये रोस्टर पद्धति में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना। आपको परिवर्तित करना है इसे एक नियम बना के, मीन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करना है। तो C बराबर क्या है ये? अब देखें तो ध्यान से देखें, ये है 5 की पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 2, पावर 3 एंड 5 रेज़ टू पावर 4। मीन ये सब 5 की घात है। ध्यान से देखिए, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3 और 5 की घात 4 है ना। माना C समुच्चय के सभी अवयव जो हैं वो है x। x क्या है? x जो है वो सब 5 की घात है। 5 की घात कितनी? x बराबर है 5 की घात n। अब n को रिप्लेस करके आप क्या क्या रख सकते हो? n 1 2 3 4 है, मतलब प्राकृत संख्याएं हैं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो बहुत सी होती है, कहां से कहां तक है? n जो है वो 1 से 4 तक है। n बड़ा या बराबर 1 है, लेकिन छोटा या बराबर किससे है? 4 से है। क्लियर? अब इसको वापस आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हो और चेंज करना हो रोस्टर पद्धति में, तो क्या करेंगे हम देखेंगे C समुच्चय में कितने अवयव हैं? C समुच्चय के सभी अवयव जो है वो है x। x क्या है? x है 5 की घात n। 5 की घात है n। अब n क्या है? n एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं भी बहुत सी होती है। कौन सी? 1 से लेकर 4, मतलब इस समुच्चय में अवयव जो है वो 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, ये 4 अवयव है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? फोर्थ पार्ट का समुच्चय जो है उसको हम मान लेते हैं, माना वो समुच्चय जो है वो है D। तो D समुच्चय में क्या दिया गया है? D समुच्चय में दिया गया है, आपको बुक में देखिए, बुक में हमें दिया गया ये समुच्चय दिया गया है 2 4 6 कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है? ध्यान से देखा, ये तो सम संख्याएं दिख रही है। कितनी है? ये तो आगे कॉन्टिन्यूअस है, लगातार है। तो D समुच्चय को हम परिवर्तित करते हैं किसमें? ये तो रोस्टर रूप में दिया हुआ है, हम परिवर्तित करते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। माना D समुच्चय के सभी अवयव हैं x। x क्या है? x है प्राकृत संख्याएं, वो भी सम है ना। सम प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 2 4 6 8 10 12 14 16 कॉन्टिन्यूअस, ये वही तो है। और विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? 1 3 5 7 9 कॉन्टिन्यूअस।
ठीक है, ये सम प्राकृत संख्या है। x एक क्या है, x एक सम प्राकृत संख्या है ना। x क्या है, x एक सम प्राकृत संख्या है। ये तो डायरेक्ट ही शो हो रहा है कि डायरेक्ट ही उसने सम प्राकृत संख्याएं राइट कर दी। क्लियर। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, फिफ्थ पार्ट में ध्यान से देखिए, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, सोचना पड़ता है कि क्या है। फिफ्थ पार्ट, माना दिया गया समुच्चय जो है, माना दिया गया समुच्चय जो है वो है ई। ई समुच्चय के अवयव क्या क्या हैं, ई समुच्चय के अवयव है 1 4 9। ये देखिए कॉन्टिन्यूस, ये थोड़ा देखते पता चल रहा है कि ये क्या है, देखते दिख रहा है कि ये तो सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये तो सब पूर्ण वर्ग संख्याएं है ना, ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। किसके स्क्वायर्स है, ध्यान से देखें तो ये किसके स्क्वायर्स है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, कॉन्टिन्यूस। तो ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट, असीमित है, नहीं अनंत नहीं है। ये है 1 का स्क्वायर, ये है स्क्वायर ऑफ 2, ये है स्क्वायर ऑफ 3, यस कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं, कॉन्टिन्यूस। एंड ये वाला है स्क्वायर ऑफ 10, मीन 1 to 10 के स्क्वायर हैं। ई समुच्चय परिवर्तित करते हैं, किसमें परिवर्तित करते हैं, ई समुच्चय को हम परिवर्तित करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ई समुच्चय के सभी अवयव है x, और x क्या है, x क्या है, x है स्क्वायर्स है किसके, 1 2 3 कंटिन्यू, मीन x इज इक्वल टू है स्क्वायर ऑफ n, n के स्क्वायर हैं। और ये n क्या है, n 1 2 3 10, ये कॉन्टिन्यूस, मीन ये तो प्राकृत संख्याएं हैं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n प्राकृत संख्या है। कौन सी प्राकृत संख्या है, n जो प्राकृत संख्या है वो है 1 2 3 लास्ट 10, मतलब 1 से बड़ी या बराबर और 10 से छोटी या बराबर, मतलब 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याएं। वापस इसको रोस्टर रूप में अगर बदलना हो, क्वेश्चन ये दिया हो, कहा जाए रोस्टर रूप में परिवर्तित करो, देन देखिए इस समुच्चय के सभी अवयव है x। अब x क्या है, n के स्क्वायर है, n क्या है प्राकृत संख्या, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहां तक जाएं, उसने लिमिट रख दी कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्या, मतलब एक ई समुच्चय के अवयव जो हैं वो 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर हैं। क्लियर। कौन सा रूप है ये है रोस्टर रूप। इसको परिवर्तित किया हमने किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में परिवर्तित किया है, रोस्टर रूप को परिवर्तित किया है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यूस आपके वीडियो आ रहे हैं सेट्स के वीडियो। अभी एक बार आपने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 1 by 1 हर एक वीडियो में क्वेश्चन को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया जा रहा है। इस वीडियो को पॉज करके मिड में आप अपनी फेयर कॉपी में ये क्वेश्चन राइट करें साथ साथ, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।